नमस्कार दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके के वीडियो में आपका वेलकम दोस्तों। तो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो डिटेल से समझाया जाएगा इन क्वेश्चन को ताकि आप सभी क्वेश्चन देखते ही सही आंसर कर पाओ। तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो पूर्व से पश्चिमी सीमा है राजस्थान की का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो ये 869 किलोमीटर है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। इसी प्रकार हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण के विस्तार की हम बात करें तो वो कितना है? वो आपका 826 किलोमीटर है। तो पूर्व से पश्चिम हो गया 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण हो गया 826 किलोमीटर। तो इन दोनों का अंतर आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 43 किलोमीटर का पूर्व से पश्चिम सीमा और उत्तर से दक्षिण सीमा के मध्य 43 किलोमीटर का अंतर होता है। ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुए। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार 826 किलोमीटर है और इन दोनों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। प्रश्न है आपका, निम्न में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1921 ईस्वी में हुई थी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना जोधपुर में। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया था। हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भागे। अगला प्रश्न है आपका, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के जिस विद्यार्थी ने बम फेंका वह कौन था? तो ये जोरावर सिंह था जिसने बम फेंका था लॉर्ड हार्डिंग पर। और वर्धमान विद्यालय जो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित विद्यालय था, इनके विद्यार्थी ने ही बम फेंका था। अगला प्रश्न है, 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो ये कैप्टन मॉक मेसन की हत्या की गई थी आहुआ के अंदर। इसी प्रकार कोटा में किसकी हत्या की गई थी? तो कोटा में बर्टन की हत्या की गई थी। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पोर्टिक लॉरेंस था। इसी प्रकार जो मेवाड़ रियासत थी उसका जो शासक था वहाँ का, तो उस समय वहाँ का इंचार्ज कौन था? तो शावर से मेवाड़ रियासत का उस समय शासक का कंट्रोल करता था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 1582 को हुआ था दिवेर का युद्ध, जिसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जीत हुई थी और अकबर की इसमें हार हुई थी। और इसके बाद में अकबर की जीत शुरू हो गई थी और लगभग सभी हारे हुए क्षेत्रों पर प्रताप ने धीरे धीरे वापस कब्जा स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है आपका, अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो बीकानेर के राजा थे राय सिंह, इनको सुपुर्द किया था जोधपुर का दुर्ग। अगला प्रश्न है, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध, जिसमें सांगा की हार हो गई थी और बाबर की विजय हो गई थी। इसके बाद संपूर्ण राजस्थान और भारत में बाबर का अधिकार हो गया था। तो ये एक निर्णायक युद्ध था राजस्थान का। अगला प्रश्न है आपका, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो ये 1662 ईस्वी में करवाया था राजसमंद झील का निर्माण, जो कि उदयपुर जिले में स्थित झील है और ये लसाड़िया के पठार स्थित है। इस झील के पास क्या स्थित है? लसाड़िया का पठार स्थित है। और कुल मिलाकर इस झील में 7 टापू है। टापुओं की संख्या कितनी है? 7 है, जिसमें सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा है और सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम प्यारी है। और ये राजस्थान की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है राजसमंद झील, जिसका निर्माण गोमती नदी का पानी रोककर किया गया है। प्रश्न है, दिवेर के युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात
महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो चावंड थी महाराणा प्रताप की राजधानी, जो कि मृत्यु तक महाराणा प्रताप की राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? तो ये पाली जिले में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर, जो कि 1444 से खंभों पर स्थित है और इस मंदिर को खंभों का अजायबघर भी कहते हैं और ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। अगला प्रश्न है आपका, दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये एक व्यापारी था विमल शाह, जिसने करवाया था दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त होता है कुंभा के व्यक्तिगत गुणों का बोध। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण भरतपुरीय आचार्य के उपदेश से किसने करवाया था? तो यहाँ की रानी थी जैतल देवी, इसने करवाया था पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है, अशोककालीन बौद्ध मंदिर और स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं और बीजक की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है बीजक की पहाड़ी। यहाँ से बौद्ध मंदिर और स्तूप प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? तो ये बयाना की पहाड़ी पर स्थित है विजय मंदिर। अगला प्रश्न है, 8वीं व 10वीं सदी में बने मंदिर और आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर मत्स्य राज्य के मंदिरों में किस स्थापत्य शैली का उपयोग किया गया है? तो इसमें महामारू शैली का प्रयोग किया गया है हर्ष माता के मंदिर और आभानेरी में स्थित मंदिरों में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही में किसका प्रयोग किया गया है? तो इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है विमल शाही मंदिर में। अगला प्रश्न है, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? तो इसमें जैन धर्म के तीर्थकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा विराजित है तेजपाल मंदिर में। अगला प्रश्न है आपका, आहुआ में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध किया गया था? तो ये मेक मोशन का वध किया गया था, जो पॉलिटिकल एजेंट था आहुआ का। और शावर से कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो शावर साहब के मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था, जिसको वहाँ के राजा स्वरूप सिंह ने शरण दी थी 1857 की क्रांति के समय। और बर्टन की हत्या कहाँ हुई थी? कोटा में हुई थी और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। अगला प्रश्न है आपका, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी? तो बर्टन की हत्या हुई थी कोटा में। अगला प्रश्न है, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत सिंह थे प्रथम अध्यक्ष मेवाड़ प्रजामंडल के। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने किया था, जिनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो साधु सीताराम दास ने की थी बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रप्रदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है? तो अग्निकुंड से मानी है राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर यज्ञ किया था, जिससे 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चौहान, चालुक्य और परमार और प्रतिहार, इन चारों की उत्पत्ति हुई थी। और चंद्रप्रदाय की जो रचना है, जो कि पृथ्वीराज राठौड़ की जीवनी पर लिखी है, पृथ्वीराज रासो, उसमें इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है,
झालावाड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये काली सिंध नदी के तट पर स्थित है झालावाड़। अगला प्रश्न है, भटनेर किसका प्राचीन नाम है? तो ये हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है भटनेर, क्योंकि बीकानेर के शासक ने मंगलवार के दिन भटनेर को दुर्ग को जीता था और ये मंगलवार आपका हनुमान जी का वार होता है, इस कारण से इसका नाम हनुमानगढ़ रखा गया था। अगला प्रश्न है, महनसर के सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है सोने चांदी की हवेली। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? तो ये हाकिम खां सूर पठान था, जो कि हरावल सेना का नेतृत्व किया था हाकिम खां सूर पठान ने, और इसने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशी चित्रकारी की जाती है, इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है, यह किस ज़िले में होती है? तो ये प्रतापगढ़ ज़िले की फेमस है थेवा कला, जिसमें कांच पर सोने की नक्काशी की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये झालावाड़ ज़िले में होता है संतरों का सर्वाधिक उत्पादन। अगला प्रश्न है, जोधपुर में स्थित इस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वरी कहते हैं। तो जोधपुर में ओसिया जो स्थान है उसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? तो अलवर को कहते हैं पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? ये भी अलवर को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब का जो उत्पादन होता है वो अलवर में होता है। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजस्थान के तत्कालीन राज प्रमुख सवाई मानसिंह ने किया था, यह किस दिन हुआ था? तो 29 अगस्त 1949 ईस्वी में राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन जोधपुर में किया था राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, झुंझुनू में सीकर नीम का थाना सड़क मार्ग पर स्थित वह तीर्थ स्थान कौन सा है जहाँ करीब 70 मंदिर है? तो ये लोहागढ़ तीर्थ स्थान है, जहाँ पर लगभग 70 मंदिर है। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था हवा महल का निर्माण, और एकमात्र ऐसा महल है जो बिना नींव के बना है। इसमें बिना नींव के इसका निर्माण किया गया है, और बिना जो नींव है उसका जो दुर्ग है वो आपका गागरोन दुर्ग है। और हवा महल के निर्माण का शिल्पी कौन था? तो लालचंद इसका शिल्पी था। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ में कितने खंड है? तो कुल मिलाकर 9 खंड है, और ये 120 फीट इसकी ऊंचाई है विजय स्तंभ की। अब बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। तो कीर्ति स्तंभ में कितने खंड है? तो कीर्ति स्तंभ में 7 खंड है, और ये दोनों ही कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 ईस्वी में बने थे जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अप्रैल 1938 में हुई थी, और बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? तो ये अलवर राज्य में चलाया गया था सुअर विरोधी आंदोलन। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1897 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन, और ये देश का सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था बेगू किसान आंदोलन।